बसंत पंचमी की सही तिथि, सरस्वती पूजा मुहूर्त और धार्मिक महत्व के साथ सुने बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। कैसे हुआ मां सरस्वती का जन्म, आइए जानते हैं। जय माता दी। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। बसंत पंचमी को वसंत पंचमी भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के बाद से सूर्य मकर रेखा से उत्तर की ओर अपनी यात्रा आरंभ करते हैं, जिसके साथ ही धीरे धीरे सर्दी खत्म होने लगती है और गर्मी आरंभ होने लगती है। मौसम के सुखद बदलाव वसंत के आगमन का संकेत होता है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के साथ साथ कामदेव देवता की पूजा करने का विधान है। इस दिन तिथि 2 दिन होने के कारण तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बन रही है। आइए जानते हैं बसंत पंचमी की सही तिथि, मुहूर्त, सरस्वती पूजा का समय, मंत्र और पौराणिक कथा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कब है बसंत पंचमी 2025? वैदिक पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह 11:54 से आरंभ हो रही है, जो अगले दिन यानी 3 फरवरी को सुबह 6:36 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के हिसाब से बसंत पंचमी का त्योहार 2 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी 2025 सरस्वती पूजा का समय, शुभ मुहूर्त। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा का विधान है। इस दिन आप सुबह 7:10 से लेकर 9:30 तक के बीच मां सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। कैसे हुआ मां सरस्वती का जन्म, आइए जानते हैं। बसंत पंचमी पर हुई थी मां सरस्वती का प्राकट्य। बसंत पंचमी के बारे में पौराणिक मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सरस्वती की रचना की थी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ काल में प्राणियों में स्वर बोलने की क्षमता नहीं था। सृष्टि की शांत वातावरण को देखते हुए ब्रह्मा जी के मन में आया कि क्यों न एक ऐसी शक्ति की उत्पत्ति की जाए जिसके द्वारा सृष्टि की सभी प्राणियों में बोलने की क्षमता का विकास हो जाए। तब उन्होंने मां सरस्वती को प्रकट किया, जिनके हाथों में वीणा, माला और पुस्तक धारण किया हुआ था। मां सरस्वती ने अपनी वीणा से वसंत राग छेड़ा, जिसके बाद सृष्टि को वाणी और संगीत की प्राप्ति हुई। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मां सरस्वती प्रकट हुई थी। इसी के कारण इस दिन मां सरस्वती की पूजा करने का विधान है। बसंत पंचमी पर कामदेव की पूजा करने का भी विधान। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव कठोर तपस्या में थे। वहीं दूसरी ओर तारकासुर नाम का राक्षस संसार में उत्पाद मचा रखा था, क्योंकि वरदान प्राप्त था कि केवल शिव का पुत्र ही उसके जीवन का अंत कर सकेगा। लेकिन मां सती के अग्नि में समा जाने के बाद किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह दोबारा विवाह करेंगे। इस तथ्य से उत्साहित होकर तारकासुर ने पूरी दुनिया में कहर बरपाना शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद मां सती ने पार्वती माता के रूप में हिमालय राज के घर पर जन्म लिया और शिव जी को अपने पति के रूप में पुनः पाने के लिए कठोर तपस्या की। हालांकि शिव अविचल थे। शिव की जी तपस्या देखकर इंद्रदेव भी डर गए हैं और उन्होंने शिव को उनके ध्यान से जगाने के लिए विभिन्न प्रयत्न किए, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन अंत में उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। ये बसंत पंचमी का दिन था जब कामदेव शिव के पास पहुँचे और भगवान को आकर्षित करने और उन्हें उनकी तपस्या से बाहर लाने के लिए नृत्य किया। अंततः शिव जागते हैं, लेकिन क्रोधित होकर उनकी तीसरी आंख खुली और उससे कामदेव को भस्म कर देते हैं। फिर कामदेव की पत्नी रति के आवेदन करने से शिव जी ने पुनः कामदेव को जीवित किया था। इसके बाद शिव जी मां पार्वती के साथ विवाह करते हैं।
शिव और पार्वती से जन्मे पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का विनाश किया और संसार की रक्षा की थी। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की आराधना की जाती है। माना जाता है कि इस दिन पूरे विधि विधान से मां सरस्वती का पूजन करने से वह प्रसन्न होती हैं और भक्तों को कला और विद्या का दान देती हैं। मां सरस्वती की विद्या और कला की देवी माना जाता है। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन को मां सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मां सरस्वती के जन्म से पहले ऐसा माना जाता था कि संसार में ज्ञान और कला का अभाव था। मान्यता ये भी है कि अगर मां सरस्वती किसी व्यक्ति से रूठ जाती हैं, तो उसके जीवन में विद्या और ज्ञान की कमी होने लगती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की विधिवत पूजा करने से विद्या का वरदान मिलता है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का व्रत या पूजन किया जाता है, जिसमें मां सरस्वती की कथा सुनने का विशेष महत्व माना गया है। बसंत पंचमी व्रत। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे के बीच में उठकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र पहनें। इसके बाद घर के मंदिर से अच्छी तरह से साफ सफाई करने के बाद गंगाजल का छिड़काव करें। मां सरस्वती की विधिवत पूजा कर व्रत का संकल्प लें। पूजा के दौरान मां सरस्वती को पीले चावल का भोग भी लगाया जाता है। बसंत पंचमी व्रत कथा। मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन खासतौर पर व्रत करने वाले भक्तों को ये सुनने से मां सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। बसंत पंचमी का त्योहार मां सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन मां सरस्वती अवतरित हुई थीं। कथा के अनुसार एक दिन ब्रह्माजी संसार का भ्रमण करने निकले, तो उन्हें सारा संसार मूक नजर आया। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। ये देखकर ब्रह्माजी को ये लगा कि संसार की रचना करते हुए शायद कोई कमी रह गई है। ब्रह्माजी एक स्थान पर रुके और अपने कमंडल से थोड़ा से जल निकालकर छिड़क दिया। तब एक ज्योतिपुंज के साथ देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में वीणा और चेहरे पर अत्यंत तेज झलक रहा था। ये देवी मां सरस्वती थीं। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं, यह आपसी संवाद नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर मां सरस्वती ने पूछा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती से कहा कि आप अपनी वीणा से इन्हें ध्वनि प्रदान करें, जिससे इनके बीच संवाद हो सके और यह एक दूसरे की परेशानियों को समझ सके। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए मां सरस्वती ने समस्त संसार की वाणी प्रदान की, जिससे वह एक दूसरे के विचारों को समझ सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही व्रत कथाओं, धार्मिक कथाओं और आध्यात्मिक तथा पौराणिक कथाओं के लिए मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।